बिहार में अगर आप पुलों से गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये पुल कभी भी धराम 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 होकर ध्वस्त हो सकते हैं। जी हाँ, स्थिति ऐसी ही बनी हुई है क्योंकि बिहार में पिछले 12 घंटों के दौरान 3 पुल ध्वस्त हुए हैं और अगर पिछले 13 दिनों की बात करें तो 7 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार बना हुआ है और स्थिति है कि अब तो 12 घंटे के भीतर ही बिहार में 3 पुल धराम 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 हो चुके हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो बिहार में पिछले अगर 12 घंटे की ही बात करें तो एक के बाद एक 3 जगहों पर पुल गिरने से अब आम लोगों में ये चर्चा तेज है कि या कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में आए दिन जो नवनिर्माण पुलों के हो रहे हैं या फिर पिछले कई वर्षों से जो पुल चल रहे हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है और वे गिर सकते हैं। ये इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो चाहे अररिया हो या किशनगंज, सीवान हो या फिर कोई अन्य जिला, तमाम जगहों से पुल गिरने के एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं। और इन तमाम मामलों के बीच अगर हम पिछले 12 घंटे की बात करें तो 3 पुलों ने जल समाधि ले ली है। पहला मामला सीवान का है। इसके अतिरिक्त 3 पुलों के जो गिरे हैं इनमें से कुछ दिन पहले भी सीवान में ही गंडक नदी में एक पुल समा गया था। वहीं आज यानी कि बुधवार को एक बार फिर से सीवान के महाराजगंज के अनुमंडल के पटेरा गांव स्थित देवरिया गांव में गंडक नदी पर बना पुल अचानक से गिर गया। पुल गिरने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और इस दौरान उन लोगों ने देखा था कि कैसे पुल के जो आसपास की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। चूंकि पुल का लंबे अरसे से मरम्मत नहीं हुआ था, इस कारण पुल अचानक से आज टूट गया और नदी की जलधारा में समा चुका है। लोगों का कहना है कि यह पुल करीब 35 से 40 वर्ष पुराना था और सैकड़ों लोगों के आने जाने का एकमात्र साधन यही पुल था, लेकिन यह पुल अब ध्वस्त हो चुका है। वहीं सीवान के ही महाराजगंज प्रखंड में तेथवा पंचायत में एक और पुल गिरा है। नौतन व सिकंदरापुर गांव को जोड़ने वाला यह पुल अचानक से गंडक नदी में समा गया और धमई गांव में बना हुए इस पुल के टूटने के साथ ही सैकड़ों ग्रामीण जो रोजाना इस पुल के सहारे ही आवागमन करते थे, उनके जो पूरे के पूरे जो लाइफलाइन थी वो लाइफलाइन रुक चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत भी हुई थी, उसके बाद भी यह टूट चुका है। तो ऐसे में ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जो मरम्मत कार्य हुआ था वो पुल का मरम्मत कार्य सही तरीके से नहीं किया गया था, उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया था, जिसका नतीजा है कि पानी के पहले बौछार में ही यह पुल ध्वस्त हो चुका है। वहीं अगर हम एक अन्य घटना की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 12 घंटों में 3 पुल गिरे हैं, तो जहां 2 पुल सीवान में गिरे हैं वहीं तीसरी घटना सीतामढ़ी की हुई है और सीतामढ़ी के पुरदाहा राजबाजारा से दलकावा नटकटिया इंदिरावा जाने वाली मुख्य सड़क पर दुर्गा मंदिर के समीप बने अधवारा समूह के बांके नदी के पुल का पाया भी पानी के तेज बहाव में बह गया और पुल धंस चुका है। वहीं अब बड़े वाहनों के जो चालक है वो अपनी जान हथेली पर रख करके बिना जो पुल के पाया धंसा है उसके बाद भी बगल से गाड़ियों को निकाल रहे हैं। तो आने जाने में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति है कि जो पुल गिरा है इस वजह से आसपास के ही नहीं बल्कि भारत और नेपाल सीमा के आसपास स्थित सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाले अधवारा समूह की सभी नदियों में जो जलस्तर में कमी आई है, उसके बाद पानी में धीरे धीरे तेजी से कम हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और पुल के क्षतिग्रस्त होने से ही आम लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार में पुल गिरने का सिलसिला पिछले अगर 13 दिनों को देखें तो करीब करीब हर दूसरे दिन पुल गिरने की कोई न कोई घटना सामने आ रही है और पिछले 13 दिनों में बिहार में कुल 7 पुल या तो क्षतिग्रस्त हुए हैं या गिरे हैं। 18 जून को अररिया में निर्माणाधीन पुल गिरा था, उसके बाद 22 जून को सीवान में पुल गिरने का मामला सामने आया था, फिर 23 जून को मोतिहारी में पुल गिरा था, जबकि किशनगंज में 27 जून को पुल गिरने की घटना सामने आई थी। वहीं 28 जून को मधुबनी में भी एक पुल गिरने की घटना सामने आई थी, जबकि 30 जून को किशनगंज के ठाकुरगंज के स्थित पथरिया पंचायत के खोशी डांगी गाँव में एक पुल गिर गया था। वहीं इन सबके बीच अब 3 जुलाई यानी कि आज सीवान में 2 पुल और सीतामढ़ी में 1 पुल धंस चुका है। तो ऐसे में बिहार में लगातार पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है और यह कोई पिछले 13 दिनों की घटना नहीं है, बल्कि अगर आप पिछले 2.5 साल के पुलों के गिरने की घटनाओं पर नजर डालेंगे तो कई ऐसे छोटे बड़े तमाम पुलियाएं रहे हैं जो एक के बाद एक गिरे हैं। और स्थिति रही है कि चाहे वह भागलपुर में बन रहा गंगा नदी पर बन पुल हो या फिर कई अन्य जगहों पर बन रहा पुल हो,
कई पुल तो ऐसे रहे जो कि हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं से बन रहे थे, तो कुछ ऐसे भी पुल रहे हैं जो 10-20 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से बन रहे थे, और वे कई पुल अब तक गिर चुके हैं। और पिछले 2.5 साल में बिहार में पुल गिरने की करीब 30 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, और इन तमाम घटनाओं के बाद से ही ये बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े स्तर पर जो निर्माण का काम बिहार में पुलों का चल रहा है उसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, या फिर आखिर कमी कहां हो रही है। ये सवाल आम लोगों के भी पास है। साथ ही साथ इसे लेकर के लगातार राजनीति भी हो रही है, अलग अलग किस्म के राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में आखिर पुल गिरने का सिलसिला थमेगा कब, और पुल गिरने का सिलसिला थमे इसके लिए आखिर सरकार कब सक्रियता दिखाएगी। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।